कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स, टेक इट इजी। आने तो प्लीज। नहीं वो वकील पे सब क्या हाल है? पहुँच गया खैरियत से। हाँ हाँ बस खत्म कर अच्छा मैं दरअसल में कल मेरे केस कर रहे थे वो मैं उनको हैंडल कर रहा था कोई एक को मुसीबत मैं उनको हैंडल कर रहा था इंशाल्लाह 2 इंक्वायरियां हो रही हैं वो भी निकल जाएंगे अल्लाह खैर करेगा आज उम्मीद है कि ये डिस्चार्ज हो जाए, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह दुआ तो बड़ी मांगी अल्लाह मियां साहब ने बड़े अच्छे आर्गूमेंट दिए और अगर आर्गूमेंट पे फैसला होता ना कल ही तो कल ही हो जाना। लेकिन कल का जो फैसला है ना उसने मजलूमों के जख्मों पर नमक छिड़का और जालिमों को तकवीयत और शहद। अच्छा मैं जब आया ना कल आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं आप सबके साथ जाके डिनर करूंगा और आप लोग सारे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। रास्ते में जो मुझे वो न्यूज़ आ रही थी ना अदालत से वो इसी तरह की आ रही थी। हाँ जी आर्गुमेंट इसी तरह थे कि डिस्चार्ज हम मैं एक्सपेक्टिंग कि मैं जाऊंगा तो आप सारे सेलिब्रेट कर रहे होंगे और मैं आपकी खुशियों में शामिल हो जाऊंगा। ये पहली दफ़ा है कि सहाफ़ी को आपने 780 में एक नया दरवाज़ा खोलने की कोशिश। अच्छा मेरे पे ना इसी हुकूमत ने 2009 में दहशतगर्दी का पर्चा दिया हुआ है। मैं एक पुलिस स्टेशन में कवरेज कर रहा था तो इन्होंने मेरे पे पर्चा दे दिया कि दहशतगर्द है ये। वो फिर सारे सहाफ़ी बैठे तो उस वक्त फिर उस जो गवर्नमेंट थी 2009-10 की बात है, ये राणा सनाउल्लाह थे वज़ीर कानून पंजाब के और शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, यही जोड़ी वहाँ पे भी थी। तो इन्होंने मेरे पे उस वक्त दहशतगर्दी का पर्चा दिया था और फिर इन्होंने 2-3 दिन के बाद वापस ले लिया था। लेकिन वो ठीक है, लेकिन जज साहब को कल चाहिए था कि वो कहते कि नहीं मैं ये क्यों आपने सहाफ़ी को क्यों, ये जज साहब को ये चाहिए था। लेकिन जाहिर है हम सिर्फ फैसले पे बात कर सकते हैं, जजेस के कंडक्ट पर नहीं कर सकते। आइन और कानून हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता, बट वी कैन डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एनी वर्डिक्ट ऑन द सोसाइटी। लेकिन मियां साहब ने बड़ा अच्छा कमाल लोगों को ना अली तो माशाल्लाह देखें एक तो इस केस के अंदर है कुछ नहीं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि परसों मरियम नवाज ने एक बयानिया बनाया था सुबह उनके मीडिया सेल में। जी वो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने भी उसको उठाया था, प्लान था वो सारा। इन सब ने प्लान करके सिद्दीक जान को फंसाने की कोशिश की। सुबह पुलिस को बताया गया तकरीबन 11 बजे कि आपने आज सिद्दीक जान को उठा लेना है और उठाना है आपने इस मामले में ये जो चल रहा है इस वक्त कि इसने वहाँ से इंस्टिगेट किया, शेलिंग करवाई, ये किया वो किया ना। सुबह मामला ये था। पुलिस जो है वो आपको पता है इन चीज़ों से सोशल मीडिया से नहीं जुड़ी होती। पुलिस को ऑपरेशन तैयार करते करते शाम हो गई। शाम तक सिद्दीक जान ने और इन सारे साथियों ने मिलकर क्लैरिफाई कर दिया सारा, हर चीज़ क्लैरिफाई क्या कर दिया। उनकी जो है एक एक को ढूंढ के ये सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे थे, एक एक को ढूंढ के उसकी तबीयत साफ कर रहे थे। शाम तक सिद्दीक जान तो लब के मार रहा था कि यार तुम लोगों ने किया कि आप आओ मैदान में। और मैं इसको मशवरा ये दे रहा था कि मुझे से बात करनी थी कि यार अब FIA में जाओ और जाके केस करो इन सारों के ऊपर। अच्छा क्योंकि पुलिस को इंस्ट्रक्शन सुबह थी, पुलिस को पता ही नहीं था, पुलिस ने शाम को उस केस में उसको उठा लिया जो केस खत्म हो गया था जी। अब हुआ क्या कि रात को इनको जब उठाया तो इनको एहसास हुआ कि वो तो बयानिया उड़ गया और जब सिद्दीक को इन्होंने उठाया होगा उसने भी बताया होगा भाई जी किसने उठा लाए हो मुझे, ये तो फारिग हो चुका है। फिर इनके पास कोई बयानिया नहीं था अगला कि अब इस पर्चा देना किस चीज़ का, FIR क्या दें। इन्होंने उस रात इन्होंने आपस में बातचीत की कि क्या करें अब, उनकर ये की। आपको पता है कल इतना लेट क्यों पेश किया है? ये कल प्लान करते रहते हैं कि अदालत में जाके रखेंगे क्या, हमारा मौक़िफ़ क्या होना। इनको तैयारी करने में कल टाइम लगा, वरना समी भाई सुबह 9-10 बजे बंदे को ले आते हैं। ये एक्चुअली तैयारी कर रहे थे कि अब कहना क्या अदालत में जाके, क्योंकि बयानिया तो उलट गया। मेरे ख्याल में सिद्दीक जान को और मियां अली अशफाक भी ये कह रहे थे कि अब केस करना चाहिए उन सारे लोगों को। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। इसको हमें ये एक ट्रैप था, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से डिजाइंड एफर्ट थी
जिसमें कुछ सहाफ़ियों ने अपना रोल प्ले किया। मैंने कहा इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं और इसका सारा सिरा निकलेगा वहीं से जहाँ से ये सारी चीज़ें पिछले कुछ इनिशिएट हुई हैं। और उसमें क्योंकि हम सुबह उठे ना तो हमें उन सारे अकाउंट से जिनसे ये लीक्स और ऑडियो नहीं आती, उसी से 5-6 सदीक जान के हवाले से ये जो वही वीडियोज़ और ट्वीट्स हुई थी, तो मैं उस वक्त ही समझ गया कि ये सारा प्लान हो रहा है। तो वो तो एक घंटे में आपको पता है कि जो चीज़ भी आती है वो सोशल मीडिया उसको उठा के फेंक देता है। वो तो ख़त्म हो गया था, पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम हो जाता है। ये दौर सोशल मीडिया को 90s में थोड़ी रह रहे हैं, 90s थोड़ी है, सोशल मीडिया का दौर है, हालात बदल गए। मोबाइल कैमरे ने सब बदल दिया। सदीक वहाँ खड़ा था, यहाँ वो यहाँ की वीडियो। ये बिल्डिंग कौन सी वाली थी? यही थी। ये इस जगह से इमरान खान की गाड़ी वापस आई। हो रहे थे सारे मुंह कहाँ पे? नहीं वो तो पीछे था, वो तो मार्केट का प्लाजा था, यहाँ तो कॉम्प्लेक्स। मुझे बताएं कि उस वकुए को इसके साथ कैसे मिला है? यही तो कल वो अच्छा, आर्गुमेंट। दूसरी बात ये है कि कोई ये एक बेहोश सिपाही को उठा के ऊपर लाए हैं, उसकी मदद की है। वहाँ पे कौन सा ऑफिसर है जो उसको ये ऑर्डर दे रहा था कि आंसू गैस शेल फेंको यार? वो एक मुझे बताएं ना, कोई ऑफिसर कल ये कह रहे थे कि जो वो अपनी सरकारी ड्यूटी ऑफिशियल्स की हदायत पर शेलिंग कर रहा था। मुझे बताएं वहाँ पर कौन था ऑफिसर? क्या फोन पे ऑर्डर ले रहा था? क्या कोई वायरलेस थी? कोई वहाँ पर कोई मैजिस्ट्रेट खड़ा था? इन लोगों ने सिंपल ये कहा कि यार ये हवा से इधर आएगा, और दूसरा वो पथराव करेंगे भाई, तेरी तो हम जान बचा के यहाँ पे लाया, यहाँ पे मीडिया इधर ये हरकत ना कर। अब मुझे बताएं। और वो कहते हैं जी कि अपनी सरकारी ड्यूटी, वो कौन सा ऑफिसर था जिस वहाँ पर खड़ा उसको कह रहा था कि फेंको भाई? चले वो अपनी कैपेसिटी में भी कर रहा था, तो क्या वो अच्छा काम कर रहा था? यानी नहीं, अपनी कैपेसिटी पे तो कर ही नहीं सकता, इट्स इलीगल। ये सहाफियों ने वहाँ लगाए हुए थे कैमरे, ये वहाँ कवरेज कर रहे थे। हाँ। इन्होंने उसको बनाया हुआ था अपना मोर्चा कि यहाँ हमें कोई नहीं जी मारेगा। मैं भी था वहाँ पे। वो वहाँ पे आ गए हाँ। और उन्होंने आके उसको मोर्चे को बतौर अपना हथियार इस्तेमाल करके वहाँ पे चीजें चलाना शुरू कर दी। अब ये सिर्फ मना कर रहे हैं क्योंकि पत्थर आ रहे थे। भाई पुलिस वाला जिसके पास आंसू गैस की गन है, वो मैजिस्ट्रेट के इजाजत के बगैर, ऑर्डर के बगैर नहीं कर सकता। और उस छत पर जब उसे होश में आया, कौन था वहाँ पर पुलिस ऑफिसर? मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। रूल ऑफ लॉ, तो उस उम्र वो जो लॉ रूल कर रहा होता जो सिपाही है ना, उसके खिलाफ पर्चा होना चाहिए कि तू कौन से मैजिस्ट्रेट। ये आपकी आवाज थी जिसमें आप कहते लाला ना कर, मना करो इन्हू, किसी और की भी आवाज ना वो और राजा मोहसिन साहब, आप सारे मना कर रहे थे, रोको इनको, मना यार नीचे से पत्थर मारेंगे। ये बात मियां अली शफा साहब ने कही, उसने कहा कि जज साहब आपके सामने कोई लड़ रहा है, वो वहाँ पे साफी खड़े हुए हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और आप उसको मना कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे ना करें, वहाँ चले जाएं आप। वो तो उसको इतना कह रहे हैं कि आप यहाँ पे ना करें, आप दूसरी साइड पे चले जाएं, और आप करें कि उसने मुदाखलत की है। ये क्यों करते हैं? जो मुझे समझ आई है, इन्होंने इसलिए किया है कि ये लोग यहाँ पे सारे इस्लामाबाद में रिपोर्ट करते हैं। इनकी चीज़ें लाहौर में बेनकाब कर दी कुछ सहाफ़ियों ने, वो जो एक छापा पड़ा वो भी सारा बेनकाब हो गया, हर चीज़ जी उन्होंने पेट्रोल 10 किलो आप ही पी गए ने। अब मीडिया सारी चीज़ें पकड़ देता है यार। उन्होंने लाहौर में मीडिया वालों को अंडरवियर उठा के ले गए बाहर के 2 पैक, वो अहमद के बेचारे के, मुझे अली भी, और वो रो रहे थे खुदाई कसम के, बाहर की जो वो थी ना बुनियाने, और वो उठा के जुराबे तक ले गए यार। इधर जो वो है, क्या नाम है इसका, यहाँ पे आप लोगों ने चीजें पकड़ ली और एक वीडियो आपने दिखा दी। वीडियो तो ऐसी वीडियो ये जो आपने किया ना, इससे हर उस शख्स को तकलीफ होती है जो इतना प्लान करता है बंद कमरे में बैठ के, इतना मनसूबा बनाते हैं, इतने सारे मैप रखते हैं, फिर उनके ऊपर कागज से लकीरें लगाते हैं, फिर नफरियां तैयार करते हैं, करोड़ों रुपए के अखराजात होते हैं, ये कंटेनर जो लगे हुए हैं, करोड़ों रुपया लगा के बयानियां बनाते हैं। तुसी जड़ा है ना, वो 35,000 रुपए मोबाइल नाल सारा फाड़। इमरान भाई, ये एक दिन का